बोलता है कि मंगलसूत्र छीन लेगा तेजस्वी। हम काहे मंगलसूत्र छीने? हम तो 5 लाख लोगों की नौकरी दिए ताकि बियाह करके मंगलसूत्र पहना दे, है कि नहीं? अरे वाह, तू ही ना रोकले भरो नौजवान के नौकरी ना देता रहो। कब मंगलसूत्र पहना है हमारे नौजवान से? कितना बेरोजगार है रे भाई, हाथ उठाओ तो। हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े ज्ञानी प्रधानमंत्री है, इतना ज्ञान कूट कूट करके उनके दिमाग में भरा पड़ा है। उनसे ज्यादा डॉक्टर में महान डॉक्टर वही, इंजीनियर में महान इंजीनियर वही, पंडित में महान पंडित वही, कवि में महाकवि वही, हवाई जहाज उड़ाने में भी 1 नंबर पायलट। सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे पत्रकार बंधु, बैठ करके ही बोलना पड़ रहा है। हमारे कमर की हड्डी में चोट है, कई दिन हो गए। डॉक्टर साहब ने बोला था कि बेड रेस्ट कीजिए 3 हफ्ता। हम बोले हम बेड रेस्ट नहीं करेंगे, अभी संविधान और लोकतंत्र को बचाने का समय है, गंगा जमीनी तहजीब को बचाने का समय है, बेरोजगारों को नौकरी दिलाने का समय है, महंगाई को कम करने का समय है, गरीबी को खत्म करने का समय है। अब तेजस्वी तभी बेड रेस्ट करेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट करा दे। और जो मेरा शारीरिक दर्द, आज लगभग 180 सभा हो गया, 180 से ज्यादा हो गया, 83-84 लगभग 185 चुनावी सभा हमने किया। इस अवस्था में हम कहना चाहते कि जो मेरा जो शरीर का दर्द है, जो चोट का दर्द, वो आपके बेरोजगारी के दर्द से ज्यादा नहीं हो सकता। गरीबी महंगाई का जो दर्द आप लोग झेलते हैं, जो किसान भाई को सही मूल्य नहीं मिलता फसल का, जो दर्द होता है, उससे ज्यादा दर्द हमको नहीं है। मेरा फर्ज है कि आप लोगों के बीच आए और यहां से हम लोगों ने मुन्ना शुक्ला जी को प्रत्याशी बनाया है और आप सब लोगों से अपील करने आए हैं कि एक एक वोट मुन्ना शुक्ला जी को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग विजय बनाने का काम करें। हम लोग समाज के हर लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करते हैं, अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, अति पिछड़े हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक भाई हो। इसलिए हम कहते हैं माई के साथ साथ हमारी पार्टी बाप की भी पार्टी है। बाप का क्या मतलब हुआ समझे? बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरा ए से आधी आबादी, अब पी से पुअर मतलब गरीब। तो ये बाप की भी पार्टी है माई के साथ साथ, यानी A to Z की पार्टी है। यहाँ मंच पे देखिएगा सौरभ जी बैठे हैं, मास्टर कार्तिक बैठे हैं, अजय सिंह जी बैठे हैं, ये तीनों भूमिहार समाज से MLC हैं। और उनके बगल में जो बैठी है उर्मिला ठाकुर जी, अति पिछड़ा समाज से आती है, नाई समाज की है। मुकेश सहनी जी है, इधर हमारे अभिभावक है, सुबोध जी है, मुंडा जी है, हम लोग हैं, शमीम साहब हैं, सब लोग यहाँ जो है, गगन जी हैं। ऐसा कोई जात, ऐसा कोई धर्म के लोग यहाँ सब मिलेंगे, सब लोग मिलेंगे। लेकिन देखो भाई, ये चुनाव है, पीछे देखोगे तो क्या है, वो क्या है, वो ट्रैक्टर है मेरा। एक 34 साल के नौजवान को रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी केंद्र मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी वाले बाबा जी, आसाम के मुख्यमंत्री, अब बिहार वाला हमारे चाचू जी के हेलीकॉप्टर। लेकिन चाचा जी का तो खाली शरीर होने मन नहीं। तो देखो पूरा प्रशासन, सब पूंजीपति, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स,
और जो बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है वो अलग, अकेले हम सबसे लड़ रहे हैं। काहे, कहां से इतना ताकत आता है हमको? ये ताकत आप लोग देते हैं, जनता मालिक देती है। 17 महीने में हमने कहा ना 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, स्वयं सहायता समूह के मानदेय को दुगुना किया, आंगनबाड़ी, तालीमी मरकज, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र, IT, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलिसी हमने बनाया, इन्वेस्टर मीट करा के बिहार को पहली बार 50,000 करोड़ का एग्रीमेंट निवेशकों से हम लोगों ने साइन कराया, MOU कराया। हम लोगों ने 4.5 लाख नियोजित शिक्षक कर्मियों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। रात रात भर अस्पताल घूमते थे, छापा मारते थे कि इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा, दवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, डॉक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 बार OPD हम लोगों ने किया। हम लोगों ने सड़क पुल का निर्माण करवाया। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई और आरक्षण की सीमा को 75% हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। जो 17 महीने में इतना हम लोगों ने काम किया वो 17 साल में भी नहीं। हम लोग बताओ, लेकिन यहाँ विधायक किसका है वैशाली से? NDA। अरे खोल के ना बोलिए, आप लोग से बात करने आए। MP किसका है? NDA का। मुख्यमंत्री किसका है? कितने साल से? NDA का, 17 साल से। अब प्रधानमंत्री किनका है? भारत में सरकार किनका है? NDA का 10 साल से। गहलोत को क्या मिला? प्रचंड बहुमत दे दिए हैं। अब तक 17 साल 10 साल लगातार विधायक उनका, सांसद उनका। अब मिला क्या रहुआ लोग के? ठेंगा। एक बार ठगा गए रे भाई, 2 बार ठगा गए, 3रा बार मत ठगाइएगा। इस बार वैशाली की जनता परिवर्तन करने का काम करेगी, मुंडा शुक्ला जी को भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी। और हम लोग का सरकार बनेगा तो हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। 20 में कहते थे 10 लाख देंगे तो चाचा जी बोलते थे अपने बाप के पास लाएगा। अब कह रहे कि हम दे रहे, हम दे रहे, हम दे रहे। तो 17 साल पहले कहना देते रहो। हाँ, 3 लाख और बाकी है जो हम करके आए हैं, अभियो नहीं निकाल रहे। बताइए, अब तो निकालना देना चाहिए। 8 लाख लोग का व्यवस्था हो गया था, लेकिन किए कुछ नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े ज्ञानी प्रधानमंत्री है। इतना ज्ञान कूट कूट करके उनके दिमाग में भरा पड़ा है। उनसे ज्यादा डॉक्टर में महान डॉक्टर वही, इंजीनियर में महान इंजीनियर वही, पंडित में महान पंडित वही, कवि में महाकवि वही, हवाई जहाज उड़ावे में भी 1 नंबर पायलट, डुबकी समुद्र में मारने में भी 1 नंबर, गुफा में जाके बैठते 1 नंबर से। 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 15 साल, 10 साल प्रधानमंत्री रहे। और उड़ीसा जाके बोलते हैं कि जिला का कैपिटल होता है। हाय रे दादा, बतावा कोनो अनपढ़ो आदमी बता दी कि जिला के कैपिटल ना होला, हाँ कि ना? अब प्रधानमंत्री उड़ीसा के मुख्यमंत्री के कहते रहे कि बताओ जिला का कैपिटल कौन कौन सा है। गजब प्रधानमंत्री है भाई, 10 साल राज कर लिए, देश को चला लिए। 15 साल गुजरात को चलाया, जिला का अब तक नहीं पता कि कौन कैपिटल है ना होला। खैर, टेलीप्रॉम्प्टर होता है, मशीन लगा रहता है, वही पढ़ के वो बोलते हैं, बोले। लेकिन हमने की सरकार बनेगा तो राहुल गांधी जी से हम लोगों ने बात की, तय करवाया हम लोगों ने कि सरकार बनते ही 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी पूरे भारत में हम लोग दिलाने का काम करें। कितना? और गरीब परिवार की बहनों को
जा करके अपनी बहनों को कहना कि तेजस्वी भी आए थे, बोले कि साल में एक बार गरीब बहन को 1 लाख रुपया का सहयोग हम करेंगे, यानी हर महीना 8,333 रुपए सीधे गरीब बहन के खाता में टकाटक टकाटक फटाफट, है कि नहीं? और क्या मिलेगा रे भाई? 200 यूनिट फ्री में बिजली। और जो मोदी जी गैस सिलेंडर 1200 कर दिए हैं, गैसवा बा लेकिन सिलेंडर बढ़ाए में, सिलेंडर बा लेकिन गैसवा बढ़ाए के हिम्मत कोई ना करला। 1200 रुपया में गैस बढ़ा, तो हमनी के सरकार बनी तो 500 रुपया कर देंगे 1200। और 5 किलो अनाज ना 10 किलो अनाज हम लोग देंगे। 10 फसलों पर MSP देंगे ताकि किसान भाई का आय दुगुना हो। स्पेशल पैकेज मिलेगा 1,64,000 करोड़ का, यानी एक लोकसभा में 4,000 करोड़, ताकि आपका गरौल, आपका पंचायत जो है विकास करेगा। गांव विकास करेगा तब ना देश विकास करेगा। गांव विकास नहीं करेगा और कहेगा आदमी कि देश विकास कर रहा है। तो इसलिए आप बता दीजिए, 10 साल से नरेंद्र मोदी जी वैशाली के लिए कुछ किए तो बता दो। किए हैं? खाली हिंदू मुसलमान यही करते हैं, बोलते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेगा तेजस्वी। हम काहे मंगलसूत्र छीने? हम तो 5 लाख लोगों की नौकरी दिए ताकि बियाह करके मंगलसूत्र पहना दे, है कि नहीं? अरे वाह, तू ही ना रोकले भरो नौजवान के नौकरी ना देता रहो। कब मंगलसूत्र पहना है हमारे नौजवान से? कितना बेरोजगार है रे भाई, हाथ उठाओ तो। कितना पढ़ल लिखल बेरोजगार बारिश लगभग उतने। अब बियाह कितना का हुआ उसमें से? आए रे दादा, आप बताओ मंगलसूत्र कौन नहीं पहनने दे रहा है? मोदी जी ना। अब मोदी जी अजीब बात करते हैं बिहार के, बोलते हैं 2 भैंस में से 1 भैंस ले लेगा। ये प्रधानमंत्री का कौन स्टैंडर्ड है? हम क्या ला भैंस ले? हम लोग काम करने वाले लोग हैं। लालू जी के भैंस गाय के कमी है, हम लोग को कमी है जो लेंगे, आज तक लिए। तो इस तरह का बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। खाली हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, सब कुछ दे देगा, सब कुछ दे देगा। हाँ, क्या दे देगा? ये सब खाली दंगा फसाद वाला पार्टी है। रवालों के चुने के बाकी कलम बांटे वाले के वोट दें कि तलवार बांटे वाले के वोट दें, ये फैसला कर लिया है कि ना? तो हम लोग आएंगे तो नौकरी देंगे, कलम देंगे, ताकि लोग का बियाह हो, बाल बच्चा हो, सुखी संपन्न हो। वो लोग आएगा तो हाथ में तलवार पकड़ा देगा, हाथ पैर गोड़ हाथ टूट जाएगा, कोनो विकलांग हो जाएगा, कोनो ऊपर चला जाएगा, कोनो जेल के अंदर चला जाएगा। और अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे। मेरा युवा भाई सब 22 साल में रिटायर हो जाएगा, 18 साल में ज्वाइनिंग करके 4 साल में। अब मोदी जी रहुआ 75 साल के हो गए, 5 साल और मांगते रहो। हाँ, तो इसलिए ये योजना खत्म करना। इसमें शहीद का दर्जा नहीं है, पेंशन नहीं है, कैंटीन की सुविधा नहीं है, तो ये सब खत्म किया जाएगा। तो ज्यादा समय नहीं के चुपचाप लालटेन हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा ना? चुपचाप 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 भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। तो मुन्ना जी के विजय का माला चलिए। गरौल की जनता जिंदाबाद, गरौल की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।